नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12 का इंटीग्रेशन करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। तो ये 7.11 एक्सरसाइज है आपकी। इससे पहले हमने बाकी सभी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी हैं। अब देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि प्रगुण बोलते हैं, उन्हें देखना आपको बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप चाहे आप स्वयं पढ़ लें बुक से, या हमने वीडियो इससे पहले अपलोड कर रखी है उसमें देख लें, क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर्टी लगानी होती हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपको आनी ही चाहिए। बाकी और कुछ इसमें ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले पहले वाले ही लगेंगे। तो बाकी हमने सभी इसकी एक्सरसाइज की वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। मान लीजिए ये आई है, यानी कि आई फॉर इंटीग्रेशन, तो कोई और नया काम नहीं है। तो आई को हमने, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने आई नाम दे दिया है। तो इंटीग्रेशन, तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं, इसके लिए कॉस 2a वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है हमेशा। तो कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इधर ले जाएंगे आप, तो 1 प्लस कॉस 2a, तो कॉस स्क्वायर ए निकल गया आपका 1/2 हो जाएगा ना, हाफ 1 प्लस कॉस 2a। तो मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दिया। अब बाकी 1, ये तो हाफ तो कांस्टेंट है, तो 1 का x हो गया आपका इंटीग्रेशन, cos x का sin 2x, और 2x का दोबारा अवकलन होगा जो वो अपॉन में लिख दिया। तो अब लिमिट लिख दी लोअर और अपर। अब आपको पता है पहले अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पर, तो मैंने अपर लिमिट रख दी, यहाँ भी रख दी। माइनस अब रखनी है मुझे लोअर, तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0, तो लोअर लिमिट वाला तो पोर्शन आपका 0 हो गया। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन पाई की वैल्यू होती है 0, यानी कि साइन 180 क्या होता है 0। तो हाफ और π/2 प्लस 0, तो 2 2 जा 4, तो π/4 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे मान लें आप कि माना i इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स। इसे समीकरण नंबर 1 कहते हैं। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड का अनेकों बार आया हुआ है, तो इसे देखें। इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं। तो प्रॉपर्टी हमें लगानी होती है, तो प्रॉपर्टी का कोई नाम या नंबर ना लिखें, इसको सीधा ही प्रॉपर्टी ही लिख दें पूरी की पूरी। नंबर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अलग अलग राइटर्स की बुक में कुछ नंबर एक दो प्रॉपर्टी के जो चेंज होते हैं। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ए माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि लिमिट में से x माइनस कर देता हूँ। तो हमने i लिख दिया, दोबारा वही रहेगा i। तो 0 to π/2, अब मैंने लिमिट में से x माइनस करा, तो साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये साइन हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा। अब हमेशा क्या करते हैं, जब ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं तो दो समीकरण जो बनती हैं इन्हें हमेशा जोड़ते ही हैं। तो 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए मैं आगे जोड़ता हूँ। तो ये मैंने दोनों जोड़ दिए। अब ध्यान से देखें, दोनों का सेम है बिल्कुल एलसीएम, तो एलसीएम ले लिया हमने। अब ये स्क्वायर रूट साइन एक्स आ गया प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स, अब ऊपर भी सेम हो गया, और इधर आई और आई 2i हो गए, दोनों समीकरण जोड़ा है। तो अब ये तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 to π/2। अब वो अपर लिमिट रखें आप, फिर माइनस लोअर, ये क्या चल रहा है 2i, तो 2i इक्वल टू π/2, 2 इधर अपॉन में पहुंच जाएगा, 2 2 जा 4। इसी टाइप का ये है, बस पावर मतलब अलग हो गई है। वहाँ स्क्वायर रूट था, यानी कि हाफ पावर थी, यहाँ 3/2 पावर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो i इक्वल टू हमने मान लिया। अब हमने प्रॉपर्टी लगा दी है, यानी कि लिमिट में से x माइनस करना है, तो 90 में से x आपको माइनस करना है, तो 90 में से x माइनस करते हैं सभी जगह। अब साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये साइन का हो गया कॉस, और ये कॉस का हो गया साइन। इन दोनों को बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जोड़ने, 1 और 2 को। तो i और i तो क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर जोड़ा, तो i और i 2i हो गया, और एलसीएम तो दोनों में ही सेम रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए अपॉन में ये और इसके अपॉन में दोनों सेम है, तो ये तो हमारा एलसीएम तो वही रहा नीचे। तो अब ऊपर दोनों प्लस हो गए, वही हो गए, तो ये आप आराम से जोड़ लें। तो ये आया 1
1 का इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया 0 to पाई अपर लिमिट माइनस लोअर, और ये 2i इक्वल टू पाई अपॉन 2 हो गया, 2i तो चल ही रहा था, 2 2 ज़ा 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और ये फोर्थ है 0 to पाई अपॉन 2। अब पावर चेंज हो रही है, बाकी बिल्कुल उसी टाइप का है। तो हमने माना आई से मान लिया, समीकरण 1 हो गई। लिमिट प्रॉपर्टी ये लिखेंगे आप, तो प्रॉपर्टी लगा दी, लिमिट में से मैं x माइनस करूंगा तो cos की पावर 5 और पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे ही साइन की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता ही है, तो साइन, और ये हो गया आपका साइन का cos और cos का साइन। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें, भाई दोनों के अपॉन वाला तो यानी कि सेम है, तो दोनों का एलसीएम वही हो गया, और ऊपर cos है यहाँ पर और यहाँ पर साइन है, तो वो दोनों प्लस हो गए, फिर कैंसिल हो गए, तो ये आया क्या 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो अपर रखा पाई अपॉन 2 माइनस 0, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है फोर्थ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें मॉडुलस लगा हुआ है, तो -5 to 5 है लिमिट, और x + 2 और dx। अब देखिए इसके लिए हमने चलिए माना i मान लिया, फिर ये प्रॉपर्टी लगानी होती है हमें a to b f(x) dx, और इसको इसके बीच में कोई भी लिमिट आ सकती है, जैसे हमने c लिख दी a to c और c to b। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए अब मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस का या तो प्लस वैल्यू या माइनस, तो अब -5 यहाँ पर रख रहे हैं, तो -5 + 2 क्या आ रहा है -3, -4 रखूँ मैं तो भी माइनस, -3 रखूँ तो -3 + 2 फिर भी माइनस, -2 रखूँ +2 हो जाएगा 0। तो देखिए -5 से -2 तक अगर रखते हैं तो ये वैल्यू कैसी आनी है, नेगेटिव, ये देखना होता है हमें। तो -5 से -2 चेंज कर दी मैंने लिमिट। अब जब ये अपर लिमिट -2 है तो यहाँ -2 से ही स्टार्ट होगी, तो -2 से 5 तक कुछ भी रखें, देखिए -2 से आगे रखें -1 + 2 क्या आएगा +1। अब -1 से और आगे बढ़ें 0 + 2, तो यानी कि आप पॉजिटिव आने लगेगा। तो -2 से आगे अपर लिमिट जो भी है 5 वहाँ तक क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दी और यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिख दी, -5 से -2। बाकी काम वैसे ही होना है, इंटीग्रेशन जैसे होता है, माइनस बाहर लिख दिया, x² / 2 प्लस 2x, 2 का क्या हो गया 2x, लिमिट लिख दी, प्लस इसका भी वही x² / 2 और ये 2 का 2x। अब हमें लिमिट रखनी है, अपर लिमिट रखें, -2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 और अपॉन 2, अब -2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का 2, माइनस, अब लोअर लिमिट रखें, -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 अपॉन 2 और -5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 10। अब इसमें भी रखें 5 रखें, 25/2 प्लस 5 2 ज़ा 10, माइनस -2 का स्क्वायर तो +4 हुआ 4/2 और 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4। अब देखिए ये मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, तो 2 - 4 क्या बचेगा -2। अब इसका एलसीएम लें तो 20 हो जाएगा, ये 2 एलसीएम आएगा तो 25 - 25 बचा, तो ये आपका मैंने सॉल्व कर दिया। अब ऐसे ही एलसीएम लेंगे 2, तो 2 10 × 20 और 25 45/2, और ये क्या बचेगा आपका, भाई ये 2 से कैंसिल हुआ है, तो 2 - 4 क्या बचेगा -2 बचेगा ना, और माइनस बाहर है तो +2 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लें, 2 एलसीएम ले लिया, 2 2 ज़ा 4 और 5 माइनस का 9 हो गया, 2 एलसीएम ले लिया, 2 2 ज़ा 4 और 45 49 हो गया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो गया 9/2, ये 49/2, 2 एलसीएम है ही, दोनों ऊपर प्लस हो गई संख्याएं, तो ये बचा 58/2, 58 को 2 से कैंसिल कर दिया आपने तो 29, तो आपका आंसर आ गया 29। देखिए एक और ये मॉडुलस का 2 से 8 है लिमिट, अब x - 5, अब हमें देखना होगा ये कब तक निगेटिव बन पाता है। देखिए 2 रखेंगे आप इसमें तो -3 हो रहा है, 3 रखेंगे आप तो -2 हो रहा है, और अगर 4 रखेंगे तो भी माइनस का आ रहा है, 5 रखेंगे तो 0 हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं से 2 से 5 चेंज कर दूं, तो 2 से 5 पर ये निगेटिव रहेगा। 5 से आगे बढ़ेंगे अगर आप
तो 6 माइनस 5 है जैसे, तो 6 माइनस 5 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब आप 5 से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 8 तक आगे जितना भी हो तो पॉजिटिव रहेगा। तो अब आपका पहले हमने लिमिट को कैसे चेंज किया, 2 से 5 माइनस हो गया ये, प्लस अब यहीं से स्टार्ट करना था तो 5 से 8। बाकी अभी जैसे क्वेश्चन किया था इसका, जैसे ये किया था, इंटीग्रेशन करें सामान्यतः और उनके लोअर अपर लिमिट रख दें। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 6। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये है आपका 7th में क्या है, 0 to 1 x और 1 माइनस एक्स की होल पावर n और ये dx। अब देखिए n पावर है तो वैसे सॉल्व होना मुश्किल है, तो ये हम इसके इंटीग्रेशन या i इक्वल्स टू मान लिया कि माना i, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिंपल हो जाते हैं, वैसे प्रॉब्लम होगी हमें। तो 0 to a प्रॉपर्टी होती है 0 to a f(x) dx इक्वल होता है 0 to a माइनस एक्स, यानी कि लिमिट में से x माइनस कर दें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपकी, वास्तव में तो दोनों लिमिट को जोड़ करके ही माइनस करना होता है, लेकिन जब 0 होता है तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो a माइनस एक्स ही दिखता रहता है हमें। तो यहाँ पर भी क्या है, 0 है, तो 0 + 1 तो 1 ही हुआ। तो 1 में से मैं इसे भी माइनस कर दूं, इसे भी, तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया 1 माइनस एक्स। अब ये 1 तो अपना है ही, माइनस इस x के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स होल पावर n है। अब देखिए ब्रैकेट खोल लें इसे, तो -1 और प्लस x हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर क्या बचेगी, n, और ये अपना है ही। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1, क्योंकि ये एक पावर यहाँ से आएगी और n पावर ये है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बाकी आपको इंटीग्रेशन करना है सामान्यतः, पावर +1 अपॉन पावर +1 माइनस इसमें पावर +1 करेंगे तो n+2 अपॉन n+2। अपर लिमिट रखें तो 1 अपॉन माइनस ये भी 1 अपॉन, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर करें 1 आएगा। अब लोअर लिमिट रखें तो लोअर रखेंगे तो x की जगह 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लें, n+1 n+2, तो n+2 यहाँ आएगा और n+1 यहाँ आ जाएगा, माइनस कर दें तो इनका आपका बचेगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन था ये। अब 8th क्वेश्चन क्या है, 0 to π/4 log 1 + 10x और dx। इसे आई सपोज कर लिया, 0 to π/4 log 1 + 10x और dx। अब देखिए ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होती है, लिमिट में से x घटाना या दोनों लिमिट को जोड़ करके x घटाना। तो अब देखिए मैंने ये आई सपोज करने के बाद ये समीकरण 1 हो गई मान लीजिए, तो अब हमने क्या करा, ये प्रॉपर्टी लगा दी, तो प्रॉपर्टी लगा दी तो लिमिट -x हो गया। अब चाहे तो इसी को सॉल्व करते रहते हैं जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने किया, या दोनों को प्लस कर दें। तो पहले इसे थोड़ा सॉल्व करके फिर प्लस कर देंगे, कैसे, 10a - b का फॉर्मूला लगा दिया, तो 10π/4 - 10x अपॉन 1 + 10π/4 10x, 10a - b का फॉर्मूला लगाया है। 1045 की वैल्यू 1 रख दें सभी जगह। अब इनका एलसीएम ले लिया 1 + 10x, तो 1 + 10x प्लस 1 - 10x, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 1 और 1 क्या हो गया, 2, तो 2 अपॉन 1 + 10x लॉग। अब देखिए ये m/n मानते हैं, log m/n, तो log m माइनस log n, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 है और वो थी 1, इन दोनों को प्लस करें, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ध्यान से देखो ये माइनस log 1 + 10x है ये वाला, और यहाँ पर है प्लस, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो दोनों का योगफल करेंगे तो log 2 बचेगा केवल, या आप पूरा लिख करके कर लें फिर कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर log 2 बचा, log 2 तो कांस्टेंट नंबर है, वो तो अलग रहा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया। अब अपर लिमिट रखेंगे आप x के प्लेस पर π/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो π/4 - 0 π/4, तो π/4 log 2। अब इधर क्या चल रहा है आपका 2i, तो 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो 2 4 का क्या हो जाएगा 8, तो आपका फाइनल आंसर बन गया ये। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0 to 2 x² √2 - x।
और dx। तो हमने इसे i सपोज कर लिया 0 to 2x टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी मैंने कहा ये सबसे अधिक लगेगी, तो लिमिट में से x माइनस कर दो, यानी कि दोनों लिमिट को जोड़ करके x माइनस कर दो। लेकिन जीरो चूंकि दिखता नहीं है तो 0 प्लस ए ही हुआ, तो यहाँ पर जीरो वाली लिमिट में तो ऐसा समझे कि अपर लिमिट में से ही हम माइनस कर रहे हैं। चलिए कर दें, तो आई तो ये है ही, या दोबारा आई लिख दिया, तो 2 माइनस एक्स करिए आप, 2 माइनस एक्स, इसको भी 2 माइनस एक्स लिख दिया मैंने। अब देखिए ये ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, तो -2 और प्लस का x ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा x, और ये 2 माइनस एक्स है। स्क्वायर रूट का मीनिंग आपको पता है हाफ होता है। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस, अब x की पावर 1 है और ये हाफ है, तो 1 और हाफ को जोड़ें तो 3/2 बनेगा, तो x की पावर 3/2 dx। अब इसका सामान्यतः इंटीग्रेशन करिए, तो देखिए पावर में +1 होता है, तो पावर +1 अपॉन पावर +1, तो हाफ में 1 प्लस करेंगे 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस, अब देखिए 3/2 है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या बन रहा है 5/2, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो अब यहाँ पर आपको पावर +1 कर दिया तो क्या बना 5/2 अपॉन 5/2। अब देखिए इन्हें उल्टा कर लें, 2 2 जा 4/3 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। अब अपर लिमिट रखें आप, तो अपर लिमिट रखेंगे तो पहले 2 आएगा, तो 2 की पावर x मतलब 2 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 5/2। अब लोअर लिमिट रखें 0, तो x के प्लेस पर जब 0 रखेंगे तो ये तो पूरा पोर्शन आपका 0 हो गया। इन्हें सॉल्व करना है। अब देखिए 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 3/2 को तो ऐसे समझे ना 1 प्लस हाफ है, तो 2 की पावर 1 और प्लस हाफ, तो ऐसे समझेंगे भाई 2 की पावर 3/2 को ऐसे समझें आप, ये है, तो गुणा में घातें अलग अलग हो जाती हैं ऐसे करके, तो कितना बनेगा आपका 2 स्क्वायर रूट 2, या फिर ऐसे समझ लें, मैंने ये कोशिश की है समझाने की आपको, 2 की पावर 3/2 है, पहले क्यूब कर दें। क्यों कर दें क्यूब, 3/2 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ऐसे करके, भाई ये भी आपका 3/2 है, तो 2 की पावर यानी कि मैंने 3 कर दी और होल पावर हाफ रहने दी, तो ये क्या बनेगा आपका 8, तो 8 की पावर हाफ, तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये स्क्वायर रूट है हाफ का मीनिंग, तो पेयर में से एक बाहर आएगा तो 2 और हाफ पावर इसकी यानी कि स्क्वायर रूट 2, तो 8 को कैसे 2 की पावर 3/2 का मीनिंग क्या आया 2√2। ऐसे ही 2 की पावर 5/2 है, तो इसमें देखो होल नंबर कितना है 2 है, तो 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 4 स्क्वायर रूट 2। अब आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 2 जा 8 और ये भी ये 2 है तो 2 4 जा 8, अब अपॉन में 3 है, यहाँ पर 5 है, एलसीएम ले लिया 15, तो 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 3 8 जा 24, इसमें से माइनस कर दें 16 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया 16√2/15। तो ये यहाँ तक 9 तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं इसमें, बाकी आपके क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।